मैं डॉक्टर अंजू मारा, शोबा उर्दू, ABM कॉलेज, गोलमुरी, जमशेदपुर। हमने हमारे नुमाइंदा अफसाने में जिन 4 अफसानों का जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ बच्चों, आज उसमें आखिर अफसाने पर मैं तफसीरा करूँगी। आखिर जो अफसाना है वो महालक्ष्मी का पुल, जिसके मुसन्निफ लिखने वाले डॉक्टर कृष्णचंद हैं। कृष्णचंद उर्दू ज़बान के नहायत मकबूल और हर दिल अजीज़ अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद के बाद किसी और अफसाना निगार ने उर्दू अफसाना निगारी में इतना नाम रोशन नहीं किया जितना कृष्णचंद ने किया। उनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को पंजाब में हुआ। उनका बचपन कश्मीर में गुजरा और लाहौर में तालीम व तरबियत पाए। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मुंबई में गुजरा और वहीं 1977 यानी 1977 ईस्वी को उनका वफात हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वकालत से किया, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी में कहानियाँ लिखने लगे। उन्होंने अफसाना निगारी का आगाज़ रूमानी कहानियों से किया। उनकी कहानियों का पहला मजमुआ तिलस्म-ए ख्याल के नाम से शाये हुआ। उनके कम व बेश 80 किताबें हैं। उन्होंने नावल भी लिखा, रेडियो ड्रामा लिखे, लेकिन उनकी शोहरत कहानियों के सबब ही हुई। कृष्णचंद एक बुलंद फनकार हैं। एहतशाम हुसैन के अल्फाज में वो अवाम के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत, इंसानियत के मुस्तकबिल पर एतमाद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इजहार नफ़रत की ख्वाहिश उनकी कहानियों का मौजू है। उनका फ़न ज़िंदगी के बदलते हुए ज़राए के साथ चलता है। सियासी और समाजी ज़िंदगी के हर मोड़ पर वह चिराग लिए खड़े हैं और वह राह दिखाना चाहते हैं जो तरक्की और अमन की तरफ जाती है। उनके अहम अफसानों का मजमुआ हम वहशी हैं, अन्नदाता, पुराने खुदा, अजंता से आगे, ज़िंदगी के मोड़ पर, 3 गुंडे और 10वां पुल है। उन्हीं की इशाअत ने उन्हें सिन्फ़े अव्वल के अफसाना निगारों में शामिल कर दिया। अफसाना महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद की ऐसी तख्लीक है जिसमें उन्होंने जो मौजू चुना है वो मुंबई जैसे शहर का है। महालक्ष्मी का पुल मुंबई में है, जिसके नीचे गरीब और बेकश औरतों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ शांताबाई की चाल है, जीवनाबाई की खोली है, सावित्री का बदनुमा डेरा है और धीरज का टूटा फूटा घर है। उन तमाम औरतों की रंग बिरंगी पुरानी, जगह जगह से फटी हुई और तरह तरह के दाग धब्बे लगी हुई साड़ियाँ पुल के नीचे सूखती रहती हैं और उन साड़ियों के रंग से उनके बदरंग और बदहाली वाली ज़िंदगी ज़ुबान बनकर सामने आ जाती है। ये साड़ियाँ नहीं बल्कि मुंबई में नई और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की चाह में फ़रार और अगवाशुदा लड़कियों और औरतों के टूटे और बिखरे हुए ख्वाब की अलामत है। इन साड़ियों की आड़ में मुसन्निफ ने ऐसे ऐसे सवालों का जवाब मांगना चाहा है जो तिरंगा से अपनी बेबसी और वज़ीर-ए-आज़म के इंतज़ार में है, और इन्हीं पुरानी साड़ियों में ऐसी बेबस और लाचार औरतें भी हैं जिनके शौहर और बेटे पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए हैं। मुसन्निफ इन्हीं बातों में
कहानी का ताना बाना बुनकर एक अफसाना पेश किया है जो अपने आप में एक मिसाल है।